भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, न जाने कितने ही आक्रांताओं ने इस भूमि को लूटा और अपना राज यहाँ स्थापित किया। लेकिन जब जब भारत पर हमला हुआ तब तब इस धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक वीर महान पुरुष ने भारत में जन्म लिया और स्वराज की लड़ाई लड़ी, जिसने मुगलों की नाक में दम करके रख दिया था, जिसने महज 15 साल की उम्र से ही खुद को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया, जिसकी वीरता और महानता के चर्चे आज भी गाए जाते हैं। एक ऐसे योद्धा जिनमें महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम था, तो वहीं आचार्य चाणक्य की तेज बुद्धि थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। उनके पिता शहाजी राजे भोसले मुगल दरबार में उच्चाधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई थी, जो उनकी माता होने के साथ साथ उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी और एक अच्छा राजा बनने की सारी सीख भी दिया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ दादोजी कोंडदेव उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देते थे। ऐसे ही उन्होंने अपना बचपन सह्याद्री के पर्वत और जंगलों में घूमकर बिताया था और इसी कारण से आगे चलकर उनका ज्योग्राफिकल नॉलेज और पहाड़ों के साथ परिचय काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बेहतर योद्धा बनाया। उनका कहना था कि गुलामी एक मानसिकता है और इसलिए वो स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और ये काम उन्होंने किलों को जीत कर किया, क्योंकि किसी किले को जीतने का मतलब था पूरे राज्य को जीतना। इसलिए उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही अपना पहला किला, जो टोरना किला था, वो इनायत खान से हासिल किया और इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने चक्कन फोर्ट, कोंडाना फोर्ट और फिर ठाणे, कल्याण और भिवंडी के किले भी कुछ ही सालों में हासिल कर लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी निपुण थे। दरअसल गोरिल्ला वॉरफेयर युद्ध करने की एक तकनीक होती है जिसमें कम सैनिकों के साथ शत्रुओं पर छुप छुप कर आक्रमण किया जाता है और इसी रणनीति से उन्होंने कम समय में काफी किलों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन उनके इतने कम समय में इतने किलों को जीतने के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे और इसलिए बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है और उसने शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया और इस वजह से महाराज आदिल शाह पर सीधे तौर पर हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बीच भी वो खाली नहीं बैठे रहे। उन्होंने अपने आसपास के राज्यों को स्वराज का हिस्सा बना लिया और देखते ही देखते उनके पास 40 किले आ गए थे और साथ ही उन्होंने कोंकण कोस्टलाइन पर समुद्री सेना को तैयार किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। अब इस बात की खबर जैसे ही आदिल शाह को पड़ी, उसने अफजल खान के साथ 10,000 सैनिकों को महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। अफजल खान ने भी अपना दिमाग चलाया और उसने महाराज को समझौते के लिए मिलने का न्योता भेज दिया और साथ में बिना किसी सेना और बिना हथियार के अकेले आने की भी शर्त रखी। महाराज ने उसके निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लिया। अब लंबा चौड़ा अफजल खान महाराज से जैसे ही गले मिलने जाता है, तभी वो पीछे से खंजर निकालकर महाराज को पीठ में खंजर मार देता है। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ युद्ध कला में ही नहीं, बुद्धि में भी काफी तेज थे। उन्हें पता थी कि मुगल किस हद तक जा सकते हैं, वो पीठ पीछे वार करेंगे ही। इसलिए वो पहले से ही अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन कर आए थे और साथ ही अपने हाथ में बाघ नाख यानी कि टाइगर क्लॉ भी पहना हुआ था, जिससे उन्होंने अफजल खान के पेट पर वार करके उसका पेट फाड़ कर रख दिया और प्रतापगढ़ को भी जीत लिया। अफजल खान की मौत से आदिल शाह आग बबूला हो गया और फिर उसने सिद्दी जौहर को पन्हाला फोर्ट पर लाखों सैनिकों के साथ भेज दिया, जहां महाराज और उनके सिर्फ 5,000 सैनिक ही थे। महाराज किसी तरह से पन्हाला से निकलकर विशालगढ़ की तरफ बढ़ने लगे और इस बीच बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज से 300 सैनिक लिए और उन्हें जाने को कहा और खुद सिद्दी जौहर और उसके लाखों सैनिकों से भिड़ गए। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 सैनिकों ने जमकर मुगलों का सामना किया, लेकिन लाखों की सेना के सामने वो नहीं टिक पाए। लेकिन उन्होंने बड़ी वीरता और साहस से मुगलों का सामना किया। खून से लथपथ होने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित किले में नहीं पहुंच गए। उनके सुरक्षित होने के बाद ही बाजी प्रभु देशपांडे ने अपना दम तोड़ा और स्वराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ पवनखिंड के नाम से जाना जाता है और इनके ही जैसे कई लोगों ने स्वराज के लिए, शिवाजी राजे के लिए अपने प्राणों की आहुति न्यौछावर कर दी। आदिल शाह के बार बार हारने की बात औरंगजेब के कानों में भी गई और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा
उन्होंने पुणे पर कब्जा करके महाराज के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया। अब शिवाजी महाराज ने अपने 400 सैनिकों को बारातियों के भेष में वहां भेजा और खुद दूल्हे के वेश में वहां आए और शाइस्ता खान पर हमला किया। इस अचानक हमले से शाइस्ता खान वहां से भागने लगा, लेकिन महाराज के तलवार ने उसकी उंगलियां काट दी। उसके बाद महाराज ने सन 1664 में सूरत, जहां मुगलों की मेजर ट्रेनिंग होती थी, उस पर भी हमला कर दिया और ये सब देखकर औरंगजेब परेशान हो गया था। उसने फिर एक बार जय सिंह वन को महाराज को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन उस दौरान महाराज की तबीयत काफ़ी खराब थी, इसलिए उस लड़ाई में महाराज की हार हो गई और उन्होंने अपने 23 किले भी गंवा दिए और साथ ही महाराज को अपने पुत्र संभाजी को लेकर आगरा भी जाना पड़ा। और वहां जाने के बाद औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाना इतना आसान थोड़ी ही था। भले ही वो बीमार थे, लेकिन उनकी चतुराई वैसी की वैसी ही थी। उन्होंने अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए औरंगजेब से मांग की कि वो अपनी तबीयत की सलामती के लिए रोजाना साधु संतों को फल और मिठाइयाँ भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने उनकी मांग पूरी कर दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है, क्योंकि फल और मिठाई भेजने के बहाने एक दिन महाराज अपने बेटे को लेकर उन्हीं फल मिठाई के बक्सों में बैठकर औरंगजेब के चंगुल से निकल गए और वहां से सीधा रायगढ़ फोर्ट जा पहुंचे। अब साल 1674 में उन्हें मराठा साम्राज्य का ताज पहनाया गया और वो शिवाजी से बन गए छत्रपति शिवाजी महाराज और उन्होंने फिर से स्वराज की लड़ाई लड़ना शुरू किया। अपनी हार में वो 23 किले हारे थे, लेकिन अब उन्होंने 360 किले जीत लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बाकी राजाओं जैसे नहीं थे। वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ मुगलों के खिलाफ थे, जो विदेशी लोग थे। महाराज स्त्रियों की बहुत इज्जत करते थे। जहाँ एक तरफ मुगल जब कोई राज्य जीतते तो वहाँ की स्त्रियों पर भी अत्याचार करते, उन्हें दासी बना के रखते। लेकिन वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज जब कोई राज्य जीतते तो वहाँ की स्त्रियों और बच्चों को वो हाथ भी नहीं लगाते और उन्हें आदर सम्मान भी देते। ऐसे ही स्वराज की लड़ाई चलती रही और औरंगजेब ने कई बार महाराज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और 3 अप्रैल 1680 में तबीयत बिगड़ने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली। महाराज तो चले गए, लेकिन उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी उदारता और उनकी बुद्धिमत्ता को आज भी सब लोग याद करते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इसलिए महाकवि भूषण कहते हैं, इंद्र जिमि जम्ब पर, बाडब सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जौ सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण विदुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भवानी, जय शिवाजी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।